अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदों की पुकार कौन सुनता है? कौन है वो जो हमें हर सारी ज़रूरतों को पूरी करता है? कौन है वो जिससे हमें मांगना चाहिए? और कौन है वो जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें दे सकता है? दुआ क्या चीज़ है? दुआ किस तरह करनी चाहिए? दुआ से मुराद क्या है? अल्लाह ताला को दुआ क्यों इतनी पसंद है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दुआ सिर्फ खुदा से मांगे, उसके सिवा किसी को अपनी हाजत रवाई के लिए ना पुकारें, यानी अपनी ज़रूरतों को खुदा के सामने रखें। दुआ इबादत का जौहर है और दुआ का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला है, उसके सिवा और कोई नहीं। उसका मुस्तहिक तन्हा खुदा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह बारी ताला ने फरमाया है, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, तो तुम भी एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती को हराम कर दो। मेरे बंदों, तुम में से हर एक गुमराह है सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूं। तुम में से हर एक शख्स भूखा है सिवाय उसके जिसको मैं रिज़्क़ अता करूं। बस तुम मुझसे रोज़ी मांगा करो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और मेरे बंदो, तुम रात में भी गुनाह करते हो और दिन में भी गुनाह करते हो, और मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी को हर एक हाजत अल्लाह तबारक ताला से ही मांगनी चाहिए और उसकी ही तरफ मुतवज्जा होना है। उसके सिवा ना कोई दुआओं को सुनने वाला है और ना ही मुरादों को पूरा करने वाला है। दुआ गहरे अखलाक और पाकीज़ा नीयत से मांगे और उस यकीन से मांगे कि जिस खुदा से आप मांग रहे हैं वो आपके हालात और आपके जज्बात को यकीनी जानता है और आप पर इंतहाई मेहरबान भी है। और वही है जो अपने बंदों की पुकारों को सुनता है और उसको पूरा भी करता है और उन दुआओं को कबूल भी करता है। दुआ पूरी तवज्जो से मांगे और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। उस शख्स की दुआ दर हकीकत दुआ ही नहीं है जो गाफिल और लापरवाह हो, जो कुछ अल्फाज दुआ में बेदिली के साथ अदा कर रहा हो और खुदा ताला से खुशगुमान ना हो। हदीस में है कि अपनी दुआओं के कबूल होने की नीयत से और अपनी दुआओं को कबूल होने का यकीन रखते हुए हुजूर क़ल्ब से दुआ कीजिए। खुदा ऐसी दुआओं को कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेदिली से निकली हुई हो। अपनी गुनाहों को सामने रखकर दुआ ना मांगे, अल्लाह बारी ताला के दरबार के ख़जानों को सामने रखकर दुआ मांगे, उसकी रहम दिली और उसकी करम नवाजी को सामने रखकर दुआएं करें। दुआ इंतहाई आजिज़ी और खुशू खुजू से मांगे। खुशू खुजू से मुराद ये है कि आपका दिल अल्लाह बारी ताला के लिए खुदा की अहैबत और अज़मत और उसकी अज़मत और जलाल से लरज़ रहा और जिस्म की ज़ाहिरी हालत भी खुदा ताला के खौफ से जिस्म में ज़ाहिर हो रही हो, सर और निगाहें झुकी हुई हो, आवाज़ पस्त हुई हो और आज़ा ढीले पड़े हुए हो और आंखें नम हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स नमाज के दौरान अपनी दाढ़ी से खेल रहा है, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके दिल में अगर खुशू होता तो इसके जिस्म में भी इसकी खुशू ज़ाहिर होती, यानी वो तड़प अल्लाह के लिए ज़ाहिर होता, वो जज्बा। नमाज में जो हम अल्लाह बारी ताला की तरफ मुतवज्जा होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, उस दिलो दिमाग में अल्लाह और अल्लाह ही का जिक्र और अल्लाह ही की तड़प होनी चाहिए और उसकी ही मोहब्बत और उसका डर दिल में होना चाहिए और हर वक्त हमारा दिल अल्लाह के लिए ही तड़प रहा हो। ऐसी खुशू खुजू से हम जब नमाज और दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। जब हम बेदिली से दुआएं करते हैं और बेदिली से हम नमाजें पढ़ते हैं तो हमारी दुआएं कहाँ से कबूल होगी? दुआ चुपके चुपके और धीमी आवाज़ से मांगे। खुदा के हुजूर ज़रूर गिड़गिड़ाएं मगर उसकी नुमाइश ना कीजिए। अक्सर इंसान लोगों के सामने दुआएं मांगते हैं, ऐसे गिड़गिड़ाते हैं कि वो लोग समझते हैं कि ये इंसान किस कदर दुआएं मांगता है, ये दिखावे के लिए दुआ होती है, इसमें ना तो अल्लाह की चाहत है और ना ही उसका डर दिल में है, सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए। ऐसी दुआएं अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करते, अल्लाह को ऐसी दुआएं पसंद भी नहीं हैं। बंदे की आजीज़ी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को दिखाई देनी चाहिए। इज्तिमाई दुआएं कर रहे हों तो उस वक्त बुलंद आवाज़ से दुआएं करें ताकि दूसरे लोग आमीन कह सकें, और आम हालात में पस्त आवाज़ के साथ दुआएं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला सुन सकें। और इस बात का पूरा एहतमाम कीजिए कि ये दुआ हम अकेले में मांग रहे हैं, वो दूसरों को डिस्टर्ब ना हो और ये दिखाए ना कि दूसरे हमारी दुआ को सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उससे मांगने की कोशिश करें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए दुआएं मांगे। और दुआ करने से पहले एक नेक अमल ज़रूर कर लिया कीजिए, मसलन कुछ सदक़ात और खैरात कीजिए, या वो किसी भूखे को खाना खिलाइए, या नफली नमाज या रोज़ों का अहतमाम कीजिए। अगर खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं तो अपने अमाल का वास्ता देकर दुआएं कीजिए। जो आपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए किए हों, उस अमाल को सामने रखकर खुदा ताला से मांगे।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے اصحاب کا قصہ سنایا، ایک واقعہ ایسا سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مقاصدہ عمل کا واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھیوں نے ایک رات غار میں پناہ لی۔ پہاڑ کا ایک چٹان پھنس کر غار کے منہ پر آ پڑا اور غار بند ہو گئی۔ وہ ایک بہت بھاری چٹان تھی۔ ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس چٹان کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی مقاصدہ عمل کو دیکھ کر عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے، کیا جب یہ خدا سن لے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی میں میرا گزر ہوا کرتا تھا، اور جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ اور ایک دن میں دیر سے آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے اور میرے بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر ان کو تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے اور میں اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ خدارا، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا اور تیری ہی خاطر کیا، اور تو اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے اور اس غار کا منہ کھول دے۔ اور وہ چٹان اتنی کھل گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور اس کی مزدوری دے دی، اور ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور کچھ عرصے بعد وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ نوکر چاکر اور کچھ بھیڑ بکری ہیں جو تمہارے ہیں، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہے جو تم رقم چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس رقم کو کاروبار میں لگایا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور میں نے اس سے یہ چیزیں خریدی تھیں، اور جو تم یہ سب دیکھ رہے ہو میں نے اسی رقم سے اور اسی کاروبار سے یہ سب لیا تھا، اور یہ تم اطمینان سے لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدارا، میں نے یہ سب محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اور خدا کے کرم سے وہ چٹان تھوڑی اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے غیر معمولی محبت ہو گئی تھی، اور اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے اسے رقم مہیا کر دی۔ لیکن جب میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ تو میں فوراً اٹھ بیٹھا اور اس رقم کو میں نے اس کو بخشش دی۔ تو اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا، محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدا، تو اس کی برکت سے اس غار کا منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیا اور ان تین شخصوں کو مصیبت سے نجات بخشی۔ اسی لیے اچھے اعمال کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کیجیے اور خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں۔ اس واقعے سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دل سے ہی دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔